नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित गरवा पे। तो आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में नोबेल प्राइज़ों की घोषणा कर दी गई है, जो कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शांति के में नोबेल प्राइज़ है वो किसे मिला है। ठीक है, तो शांति में नोबेल प्राइज़ है वो दिए गए, एक तो है मारियो रेसा जो कि फिलीपींस देश के हैं, और एक है दिमित्री मुराटोव जो कि रूस से संबंधित है। ठीक है, तो किन को दिया गया है? मारियो रेसा और दिमित्र मुराटोव को दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इनको याद करेंगे ट्रिक के साथ। जैसे यदि कोई व्यक्ति है, उसको आप मारोगे, यानी मारोगे और मारने के बाद यदि उसे रस्से से बांधोगे, मारने के बाद क्या करो, उसे रस्सों से बांधोगे तो क्या करेगा? हाउला करेगा। ठीक है, हाउला करेगा। तो हाउला करेगा तो क्या शांति तो भंग होगी उसमें। ठीक है, तो क्या होगी? शांति भंग होगी। एक तो याद रखना कि मारियो रेसा, यदि किसी को आप मारोगे, पीटोगे और बाद में उसको रस्से से बांधोगे तो क्या होगी? शांति भंग होगी। क्या करे? हाउला करेगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे किसे दिया गया? दिमित्र मुराटोव। दिमित्र मुराटोव को, दिमित्र जैसे कोई भी दो पुराने मित्र हैं, दो पुराने मित्र, यदि कॉलेज के दो पुराने मित्र आपस में मिलेंगे बहुत दिनों के बाद, तो क्या करेंगे? हाउला करेंगे। जैसे कहेंगे, और राजू इतने दिन कहाँ था, इधर आ, और क्या खूब हाउला करेंगे, तो क्यों वहाँ पर भी शांति भंग होगी। तो आपको शांति के लिए याद करना है कि मारियो रेसा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को हम मारेंगे, पीटेंगे और फिर क्या रस्से से बांध देंगे तो क्या करेगा? उई माँ हाउला करेगा और क्या? शांति भंग होगी। ठीक है, और दूसरा दिमित्र मुराटोव। और दिमित्र में क्या होगा कि जब कोई भी दो पुराने मित्र हम आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे? हाउला करेंगे तो शांति भंग होगी। तो आपको याद हो जाएंगे आसानी से। ये शांति में नोबेल प्राइज़ है, ये क्यों दिया गया इनको? क्योंकि ये दोनों पत्रकार हैं। क्या हैं? दोनों पत्रकार हैं, और उन्हें ये पुरस्कार व्यक्ति की सुंदरता की रक्षा के एवं उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। क्या क्या इन्होंने कि व्यक्ति की सुंदरता के लिए प्रयास किया है। ठीक है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा है उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अगला पढ़ते हैं हम चिकित्सा। जो चिकित्सा में जो नोबेल प्राइज़ देने की जो घोषणा की गई है वो है, एक है एरडेम पटपोटियम और है डेविस जूलियस। एरडेम पटपोटियम और डेविस जूलियस, अब इनको याद करेंगे, और दोनों हैं वो अमेरिका से संबंधित हैं, अमेरिका के हैं। ठीक है, एरडेम पटपोटियम, जैसे एरडेम को पढ़ेंगे हम जैसे हरदम, मानो कि हरदम, और पोटेटियम यानी पोटाटो। यदि हरदम हम पोटाटो खाएंगे, क्या खाएंगे? हरदम पोटाटो खाएंगे तो क्या डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, चिकित्सक के पास तो जाना ही पड़ेगा। क्या करेंगे हम? हरदम यदि पोटाटो खाएंगे तो क्या है? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे डेविस जूलियस, तो इससे किस प्रकार बचा जाए कि डॉक्टर के पास न जाना पड़े हमें, तो क्या कि हम डेली यूज में डेविस को पढ़ें, डेली यूज। तो डेली यूज में क्या करें? जूलियस जूस का सेवन करें, जूस पिए। डेली यूज में क्या करें? जूस का सेवन करें या फिर जूस पिए। तो हम इसको याद करेंगे। चिकित्सा में किनके दो व्यक्तियों को दिया है, एक तो एरडेम पटपोटियम कि यदि हम डेली यूज में पोटाटो खाएंगे तो क्या है? डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। और क्या है? इसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डेली यूज में हमें जूस का सेवन करना चाहिए। ठीक है, और इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने त्वचा के रहस्य खोलने के लिए, त्वचा है उनके रहस्य खोलने के लिए, और हमारी त्वचा दाब और ताप कैसे महसूस करती है इनके बारे में इन्होंने बताया है। तो इसके लिए इन्हें चिकित्सा में नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की गई। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे हम। तो अगला हम पढ़ते हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरना को। जो अब्दुल रज़ाक गुरना है ये तंजानिया से हैं, और इनका जन्म 1948 को तंजानिया में होता है, लेकिन 1960 के दशक में ये इंग्लैंड चले जाते हैं एक शरणार्थी के रूप में। ठीक है, तो 1960 के दशक में शरणार्थी के रूप में इंग्लैंड चले जाते हैं। तो अब इनको याद कैसे करेंगे? जैसे कि जो अब्दुल है वो क्या साहित्य की रचना कैसे करता है? बिल्कुल रज के अब्दुल या अब्बू है वो क्या साहित्यिक रचना कैसे करता है? बिल्कुल रज के साहित्य की रचना करता है। यानी साहित्यिक रचना हमें कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल रज के, पूरा ध्यान से करना चाहिए। ये नहीं भाई एक लाइन लिखे बाद में क्या चाय पीने बैठ गया था हम और खेलने के लिए चले गए, नहीं, कि साहित्यिक रचना कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल रज के। ठीक है, तो साहित्य में किसे मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरना को। कहाँ से हैं? तंजानिया से।
जन्म कब हुआ था? 1948 को। लेकिन 1960 के दशक में ये शरणार्थी के रूप में इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक है, इनको क्यों दिया गया ये उपन्यास? क्योंकि इन्होंने अपने उपन्यास में लघु कथाओं में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन किया। क्या क्या है? इन्होंने शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन किया, इसके लिए उनको साहित्य में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, अगला आता है रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? एक तो बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से हैं, और एक मिला WC मैकमिलन को। बेंजामिन लिस्ट और WC मैकमिलन को। आप इनको याद कैसे रखेंगे कि रसायन है, रसायन को पढ़ेंगे हम जैसे केमिकल। केमिकल मतलब क्या होता है? रासायनिक, केमिकल। कि हम डेली यूज में इतने केमिकल यूज कर रहे हैं कि बेंजामिन की कि जा तू लिस्ट बना ले। यदि हम तू लिस्ट बनाएंगे तो भी क्या है, सुबह से शाम हो जाएंगे, लेकिन लिस्ट पूरी नहीं। इतने हम केमिकल हम डेली यूज में कंज्यूम करें कि बेंजामिन की जा तू लिस्ट बना। ठीक है, और WC मैकमिलन, तब पता चलेगा कि हम डबल से भी ज़्यादा क्या है, केमिकल कंज्यूम करें। WC मैकमिलन है डबल से भी ज़्यादा, क्या है? डबल से भी ज़्यादा। और हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम इतने जो रसायन है, इतने जो केमिकल हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं। तो कैसे याद रखेंगे? एक ही बेंजामिन लिस्ट की जात तू क्या है, लिस्ट बना इन रसायनों की। तो और WC मैकमिलन, और हम डबल से भी ज़्यादा क्या कर रहे हैं, क्या केमिकल यूज कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया इनको नोबेल प्राइज? एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। तो अगला नोबेल प्राइज़ वो पढ़ेंगे हम फिजिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया है। ठीक है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है 3 व्यक्तियों को। एक है शिवकुरो मनावे, और दूसरे नंबर पे है क्लाउस हेसलमैन, और एक है जियोर्गियो पारिसी। तो कितने व्यक्तियों को दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में? 3 व्यक्तियों को दिया गया है, शिवकुरो मनावे, क्लाउस हेसलमैन, जियोर्गियो पारिसी। अब इनको हम याद करेंगे ट्रिक के साथ। जैसे फिजिक्स है, इसको पढ़ेंगे हम फिजिकल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फिजिकल। और क्या है? फिजिकल फिट रहना है तो क्या करो? शिवकुरो मनावे, मान जाओ, क्या करो? शुरू कर दो। फिजिकल फिट रहने के लिए क्या कर दो? एक्सरसाइज शुरू कर दो। यानी शिवकुरो मनावे, मानो क्या है, एक्सरसाइज शुरू कर दो, यदि आपको फिजिकल फिट रहना है तो। ठीक है, तो बाद में क्या आता है? क्लाउस हेसलमैन की है मैन, हौसला रखो। क्या रखो? हौसला रखो। और क्लाउस, यदि अपने आप एक्सरसाइज नहीं रही तो क्लास लेनी शुरू कर दो। क्या कर दो? क्लाउस यानी क्लास लेनी शुरू कर दो। ठीक है, तो क्या है? मान जाओ फिजिकल फिटनेस के लिए क्या है, एक्सरसाइज शुरू कर दो यदि आपको फिजिकल फिट रहना है तो। और मैन, हौसला रखो, या फिर क्लास शुरू कर दो। ठीक है, याद रह जाएगा। उसके बाद है जियोर्गियो कि यदि हम फिजिकल फिट होंगे, यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो क्या है, अच्छी प्रकार से जी पाएंगे और अच्छी प्रकार से ही गा पाएंगे। क्योंकि यदि हम फिजिकल फिट ही नहीं होंगे तो क्या है, सारे दिन डॉक्टरों के चक्कर में रहेंगे और न तो अच्छी प्रकार से जी पाएंगे, न अच्छी प्रकार से गा पाएंगे। तो है याद। तो क्या है? शिवकुरो मनावे कि मान जाओ, क्या कर दो? फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दो। शिवकुरो मनावे, मान जाओ, एक्सरसाइज शुरू कर दो। ठीक है, और यदि अपन वैसे नहीं कर रहे शुरू, अपने आप नहीं हो रही एक्सरसाइज, तो क्लास लेनी शुरू कर दो। असल मैन, हौसला रखो मैन, क्लास लेनी शुरू कर दो। और फिर हम फिजिकल फिट होंगे तो अच्छी प्रकार से जिएंगे और अच्छी प्रकार से गा भी पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों याद हो गए होंगे। जो शिवकुरो मनावे और जो क्लाउस हेसलमैन है, इनको क्यों दिया गया है नोबेल प्राइज़? क्योंकि उन्होंने धरती की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया। क्या क्या है? तो धरती की जो जलवायु है उनका फिजिकल मॉडल तैयार किया है। और जिसमें क्या है, इसमें होने वाले बदलाव से हम जो होने वाले बदलाव है उस पर हम सटीकता से नज़र रख सकेंगे। क्या है? सटीकता से नज़र रखी जा सकेगी। ठीक है, और जो ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान लगाया जा सकेगा। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान लगाया जा सकेगा। इनको क्यों दिया गया है शिवकुरो मनावे और क्लाउस हेसलमैन को? क्योंकि उन्हें धरती की जलवायु का क्या तैयार किया है? फिजिकल मॉडल तैयार किया गया है। इससे क्या हम सटीकता से नज़र रख सकेंगे और ग्लोबल वार्मिंग का अच्छी प्रकार से अनुमान लगाया जा सकेगा। ठीक है, और जो जियोर्गियो पारिसी है, इनको क्यों मिला नोबेल प्राइज़? क्योंकि इन्होंने अणुओं से लेकर ग्रहों के
फिजिकल सिस्टम में, अणुओं से लेकर ग्रहों में फिजिकल सिस्टम में होने वाले तेज बदलाव और विकारों के बीच की गतिविधियों को दिखाया है। इन्होंने क्या दिखाया है कि अणुओं से लेकर ग्रहों के जो फिजिकल सिस्टम में जो तेज बदलाव से तो तेज बदलाव और जो विकार हो उनके बीच की जो गतिविधि हैं उनको दिखाया है। इसलिए इनको क्या दिया गया है, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो हमने शांति में पढ़ लिया है, रसायन में भी पढ़ लिया है, चिकित्सा में पढ़ लिया है, ठीक है, साहित्य में पढ़ लिया है और फिजिक्स में पढ़ लिया। और अर्थशास्त्र है नोबेल प्राइज़, उसकी अभी घोषणा नहीं हुई, जब उसकी घोषणा होगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ है, इनकी शुरुआत नोबेल प्राइज़ है, इनकी शुरुआत हुई थी 1901 में। नोबेल प्राइज़ है, इनकी शुरुआत कब हुई थी, 1901 में इनको शुरू किया गया था, ठीक है। और ये नोबेल प्राइज़ है क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पे दिए जाते हैं। ये किनके याद में दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है नोबेल प्राइज़, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल है, इनको 10 दिसंबर 1896 को क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और उन्हीं की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर क्या उनकी पुण्यतिथि, तो पुण्यतिथि पर हमें नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। तो उनकी पुण्यतिथि पर क्या है, नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी 10 दिसंबर 1896 को मृत्यु हुई थी नोबेल की। और ये कहाँ का था, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन का, ठीक है। और इन्होंने एक खोज की थी डायनामाइट। इनसे पूछा जाए कि अल्फ्रेड नोबेल ने किन की खोज की, तो डायनामाइट, एक विस्फोटक डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि आप अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को, हर वर्ष 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल प्राइज़ है, इनकी शुरुआत बाद में हुई, पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। तो आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज़ है वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। कौन से, शांति, साहित्य, चिकित्सा, ठीक है, रसायन, भौतिकी, ये कितने हो गए, शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी और कौन सा रहेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया, और कौन सा रहेगा, एक कौन सा हो गया, अर्थशास्त्र लिख दिया, हाँ अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है। इन 6 क्षेत्रों में क्या है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। और इनकी शुरुआत कब हुई थी, 1901 में, ठीक। तो आपको ये मेन पॉइंट है, ये याद रखना है। और आपको बता दिया जाऊँ कि सबसे पहले 1901 में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई, तब किन को मिला था नोबेल प्राइज़, बताओ। हाँ भाई बताओ, नोबेल प्राइज़ 1901 में किन को दिया गया था, बता। हेनरी डुनाट और फ्रेडरिक पेप्से। तो हेनरी डुनाट और फ्रेडरिक पेप्से, ठीक है, इनको ये दिया गया था। तो एकमात्र ऐसी महिला, आपको पूछ लिया जाए कि एकमात्र ऐसी महिला जिनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में, एकमात्र नाम, प्रथम ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता महिला, जिनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में, क्या अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, कौन है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी क्या है, इनको अलग अलग 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिले, एक भौतिकी में और एक रसायन में। किसमें, एक भौतिकी में और एक है रसायन में। कब मिला इनको, बताओ भाई, कब मिला, बताओ, कब मिला था। भौतिकी में मिला था उनको 1903 में
और रसायन में 1911 में। तो पूछ लिया जाए कि नोबेल पुरस्कार विजेता ऐसी महिला जो को अलग अलग क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो बहुत मैडम क्यूरी थी भौतिकी में और रसायन में। भौतिकी में 1903 में और रसायन में 1911 में। ठीक है। और सबसे यदि पूछ लिया कि सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता महिला, सबसे कम उम्र में किस महिला को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो याद रखना आपको, मलाला यूसुफजई। किसको? मलाला यूसुफजई, ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता महिला। ठीक है। कहाँ की है? पाकिस्तान। इतने याद। और एक संगठन है रेड क्रॉस, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल संगठन है, इनको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बार? 3 बार। ठीक है। 3 बार इनको नोबेल पुरस्कार। बताओ भाई इनको 3 बार कब कब नोबेल पुरस्कार मिला है, बताओ रेड क्रॉस को? 1744 से 63। कब कब? 1917, 1944 और 1963 को। ठीक है। 3 बार रेड क्रॉस को नोबेल प्राइज मिल चुका है, 1917 में, 1944 में, 1963 में। तो आपको पता है कि रेड क्रॉस है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। एक तो आपको मुख्यालय याद रखना। और रेड क्रॉस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 को। कब? रेड क्रॉस की स्थापना बताओ कब हुई थी? 1863 को। और किसने की थी? 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसको 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है। एक ही आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। ठीक। और ये सब पुरुष बताओ भाई जिनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में प्रथम ऐसा नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष बताओ जिनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है। तो बताओ लिनस पॉलिंग। कौन सा वो? लिनस। महिला पूछ ले तो मैडम क्यूरी, पुरुष पूछ ले तो लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग ऐसा प्रथम पुरुष है जिसको 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिला है। इनको भी किसे? केमिस्ट्री और शांति में। 1954 में केमिस्ट्री में मिला था इसको, 1954 में केमिस्ट्री में यानी रसायन में, और 1954 में मिला था केमिस्ट्री में। और बताओ कब मिला था? 1962 में शांति में। कब? 1962 में शांति में। ठीक है। तो लिनस पॉलिंग ऐसा व्यक्ति है जिनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिला है। 1954 में इसको केमिस्ट्री में, 1962 में इनको शांति में। ठीक है। और रेड क्रॉस को इसको 3 बार मिल चुका। तो आपको पता होगा जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है, और जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इन क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार है वो देने का काम करते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है। ये जो नोबेल पुरस्कार देती है किन किन में? रसायन में, भौतिकी में और अर्थशास्त्र में। इन क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार वो देते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है। और जो शांति में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है नॉर्वे की संसद के द्वारा। नॉर्वे की संसद कौन सी है? स्टार्लिंग। इनके 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा, नॉर्वे संसद की 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा। ठीक है। और जो चिकित्सा में नोबेल प्राइज है
वो दिया जाता है? बताओ भाई। चिकित्सा में नोबेल प्राइज, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये चिकित्सा क्षेत्र में। तो ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बता दिया है। आज की ये बस इतना ही, और बाद में एक वीडियो और लेंगे नोबेल प्राइज़ पे, जिस पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज तक पूछे गए हैं, ठीक है, जो नोबेल प्राइज़ पे आज तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं इन पे एक वीडियो और लाएंगे बाद में। आज जो नए नए हैं जिनकी घोषणा हुई है अभी अभी, उनको आपको याद करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद करना है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, नोबेल प्राइज़ की किसकी पुण्यतिथि पे दिया जाता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। और एक वीडियो और आएगी नोबेल प्राइज़, जिससे आप सारे इंपॉर्टेंट जो MCQ हैं वो कवर कर दिए जाएंगे जो आज तक पूछे गए, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, आज के लिए इतना है।